शुरू करते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा बाकी था। क्रैमर्स रूल का एक आखिरी कॉन्सेप्ट है चैप्टर में, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो हम लोग शुरू करते हैं उसी रूल से डायरेक्टली, चैप्टर को पहले खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ। क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने का क्रैमर रूल। देखना, बुक अगर किसी के पास है तो हो सकता है बुक में जो मेथड दिया हो हम अलग मेथड फॉलो करें। हम जो मेथड फॉलो करेंगे वो ज़्यादा आसान होगा, देखना, ठीक है। अगर मैं तुमको इक्वेशन दूं, एक इक्वेशन देता हूं, हमको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इक्वेशन कैसा रहेगा, देखना, इक्वेशन देखना, इक्वेशन तुमको दिया 5x माइनस 7x प्लस जेड इक्वल्स टू 11। दूसरा इक्वेशन दिया 6x माइनस 8y माइनस जेड इक्वल्स टू 15। और तीसरा इक्वेशन दिया 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 7। ये तीन इक्वेशन में दिया हूं तुमको, ठीक है। और तुमको मैं बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम वैल्यू निकाल सकते हो? करके देखो एक बार, क्या वैल्यू निकलेगा? और अगर निकलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 2-4 दिन लग जाएगा निकालने में, या 2-4 घंटे लग जाएंगे निकालने में, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, और तुमको वहां पे लगाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। करके देखते हैं एक एग्जांपल, कॉपी में लिखना भी है सबको। इसी, ये जो हम करेंगे पूरा एग्जैक्टली सेम है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल, हेडिंग दे देना क्रैमर्स रूल, और लिखना एग्जाम्पल। हेडिंग क्रैमर रूल एग्जाम्पल, ठीक है। तुमको एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन दिया है और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखना, 5 6 3 -7 -8 प्लस 2 1 -1 -6। कहाँ से लाया मैं वैल्यू, कहाँ से लाया हूँगा वैल्यू, सोचो थोड़ा। अच्छे से नहीं दिख रहा है सर, अच्छा तो कलर चेंज कर लें। चलो एक काम करते हैं, हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर, और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है, हम आगे करते हैं, ठीक है। क्रैमर्स रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 -7 1, 6 -8 -1, उसके बाद 3 2 -6। इक्वेशन से मैं ये वैल्यू कहाँ से निकाला, इक्वेशन से मैं क्या किया, इसका जो फर्स्ट वैल्यू है 5 6 3, इसको कहाँ लिख दिया, एक रो में लिख दिया। 7 -8 2, इसको कहाँ लिख दिया, सेकेंड कॉलम में लिख दिया। 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे -6 है, इसको कहाँ लिख दिया मैं, यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से मेरा एक डिटर्मिनेंट बन गया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब उसके बाद
उसके बाद क्या करना है, और डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा 11, 15 एंड 7। कुछ लेट से आए हैं तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैमर्स रूल, आखिरी कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट चैप्टर का। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, कुछ इक्वेशन दिया जाता है तुमको, ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग लिए 3 ठो इक्वेशन दिया गया है तुमको, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन को तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है किसका, एक्स वाई एंड जेड का। तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, तुम डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो। हमको इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट से कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे वो सीख रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए, 3 ठो इक्वेशन हमको दिया गया है, 3 इक्वेशन हमको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन क्लियर है क्या है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसको कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ये y है, ठीक है, इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिटर्मिनेंट में। पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 5 माइनस 7 और 1, लिख दिया 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 माइनस 6, 3 2 माइनस 6। क्लियर है। सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या बनाया, जो मेरे को फाइंड आउट करना है, एक्स वाई एंड जेड, सीरियली लिख दिया एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद थर्ड क्या करना है मुझे, जो इक्वल्स टू करके दिया है क्वेश्चन में उसको मैं लिख दिया इक्वल्स टू करके इतना। बोलो क्लियर है। यस। अगर तुम समझना चाहते हो मैं ऐसा क्यों किया, मुझे सपना नहीं आया था, भगवान मुझे बोला नहीं कि ऐसे सपने में आके ऐसा ऐसा करो सॉल्व हो जाएगा। तुम घर पे आराम से करके देख लेना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, घर पे आराम से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है। तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको, इस प्रकार से तुमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी सीख चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या करेंगे स्टेप 2 में। अच्छा बताओ पहले यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। स्टेप 1 तक क्लियर है तभी आगे जाएंगे, सबको बताना है। कुमकुम क्लियर, खेती क्लियर, और प्रेरणा क्लियर, राहुल क्लियर, और सूरज, लगता है लगा के चला गया है, छोड़ो, डाउट है। अच्छा क्या डाउट है सूरज, बोलो फटाफट, क्या डाउट है बोलो। हैंड रेज मत करो, डाउट पूछो। हैंड रेज मुझे दिख रहा है तुमको डाउट है, बताओ डाउट। लास्ट बिट, लास्ट, अच्छा लास्ट बिट, एक ही तो बिट पढ़े हैं हम लोग। देखना क्वेश्चन में तुमको दिया है 3 ठो इक्वेशन और तुमको बोला है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई एंड जेड। मैं इस इक्वेशन को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, जो इसका सामने का पार्ट है, ये -5 -6 3, ये सभी सामने का पार्ट को मिला के पहला डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। सेकंड डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड सीरियली जो हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू के बाद 3 ठो वैल्यू है, ये 3 ठो वैल्यू का एक और डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं आगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में लिखना x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एंड z इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू, क्या होगा x इक्वल्स टू d1 बाय d, d1 बाय d, y इक्वल्स टू d2 बाय d, और z इक्वल्स टू d3 बाय d, d1 बाय d, d2 बाय d और d3 बाय d। अब ये d क्या है, d अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखना d इक्वल्स टू, स्टेप 3 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको स्टेप 3 लिख लेते हैं। बुक वाले फॉर्मेट से जाओगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। ये बुक को छोड़ के अलग मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो बुक वाला मेथड नहीं है ये, दूसरा थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। इसको आसान तरीके से हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, जो कि हमेशा हमको राइट आंसर देगा। स्टेप नंबर 3, डी क्या होता है? डी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस 7, बुक ही नहीं है फॉर्मेट। ओके सूरज, 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 माइनस 6। कहाँ से आया ये आया मेरा ये वाला पार्ट से। जो पहले वाला पार्ट था ये मेरा बन गया डी। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 3/3 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होता है? डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, बताओ निकाल के फटाफट, इसका वैल्यू निकाल के बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी मैट्रिक्स क्या है? जो हम स्टार्टिंग में पहला मैट्रिक्स लिए थे उसको मैं डी मैट्रिक्स बोला। ठीक है, तो डी मैट्रिक्स का वैल्यू निकालो फटाफट। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। याद है किसी को? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन क्या हो गया, लास्ट क्लास एक क्लास हमारा हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ सम इशूज, और उसके पहले ही हम लोग पढ़े थे। नहीं निकला किसी का भी? इतना क्यों टाइम लग रहा है? एक डिटर्मिनेंट ही तो है, और क्या है? एक डिटर्मिनेंट को ही तो सॉल्व करना है। आइदर रो वाइज कर लो, कॉलम वाइज कर लो, रो 1 ले लो, रो 2 ले लो, रो 3 ले लो, कॉलम 1 ले लो, कॉलम 2 ले लो, कॉलम 3 ले लो, तुम्हारी मर्जी। सब में आंसर क्या आना है? सेम आना है। ठीक है, तो कोई भी एक तरीके से सॉल्व करो फटाफट। पल्लवी, क्या टाइम हो गया आज? टाइम क्या हो गया? जब तक आंसर नहीं दोगे डिटर्मिनेंट का तब तक आगे नहीं जाएंगे। कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो भी आंसर देगा सब प्राइवेट में देना, कोई भी एवरीवन में नहीं देगा, वरना देख के आंसर बता देंगे सब। एक डिटर्मिनेंट ही तो है। रो वाइज और कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज। 5 इंटू कहती वेरी गुड -8 माइनस ऑफ -6, मतलब ये +6। और बाकी लोग, अच्छा ये 5 माइनस -6, ये कितना हो गया? 48 माइनस ऑफ -2 +2। उसके बाद +7 -7 हो गया ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36 -36 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये आ गया 3। उसके बाद 1 + 1 इंटू 6 इंटू 2 12 माइनस ऑफ -8 प्लस आ गया 8 इंटू 3 24। ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 50 -7 इंटू -33। कुछ गलत हो गया क्या? हाँ कुछ गलत हो गया। +7 होगा, यस +7 होगा, वही मैं सोचा कहाँ गलती होगी। +7, यस।
आंसर बताओ नालायको, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक एक डिटर्मिनेंट का आंसर नहीं निकाले। एक जन आंसर निकाला है अभी तक। क्वेश्चन कितना बड़ा है तुमको पता है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक डिटर्मिनेंट का आंसर तुम 15 मिनट निकालोगे तो फिर हो गया ना काम। प्रैक्टिस छूट गया है, क्या प्रॉब्लम है? -33 +1 इंटू ये आ गया 250 -33 इंटू 7 33 7 231 प्लस 30 आ गया। वेरी गुड सूरज। और बाकी लोग सो रहे हो आज? राहुल खेती, खेती का हो गया राहुल और पूनम, कुमकुम, प्रेरणा। मैथ्स क्लास है, सोने से चलेगा नहीं। निकाल रहे थे सर अभी तक? अगर निकाल रहे थे तो वो तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, चुपचाप बैठे थे तो बल्कि प्रॉब्लम नहीं है। निकाल रहे थे तो इतना टाइम लगता है एक डिटर्मिनेंट को निकालने में। अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस होगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। चलो, अब ये मेरा निकल गया डी। अब मैं करूंगा D1। मेरे को क्या निकालना है? चार चीज निकालना है टोटल, देखना। एक तो है डी, दूसरा है D1, तीसरा है D2, तीसरा है D3। अगर ये चार निकल गया तो मेरा सारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू कितना निकला? 55 निकला। D1 को कैलकुलेट करते हैं। D1 अब क्या है देखना। अब D1 ये x के साथ इक्वल होगा। x निकालना है तो हमको चाहिए D1। अब इसको कैसे करेंगे देखना। जो x का x निकाल रहे हैं, x के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड है? D1 एसोसिएटेड है। ध्यान से सुनना, x के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड है? D1 एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो x का पार्ट था, x का पार्ट कौन कौन था क्वेश्चन में? देखो x का पार्ट कौन कौन था? 5, 6 एंड 3। ये तीनों के साथ x एसोसिएटेड था क्वेश्चन में। 5 देखना, 5, 6 और 3। x के साथ कौन था? 5 था। x के साथ कौन था? 6 था। x के साथ कौन था? 3 था, ठीक है। हमको निकालना है x का वैल्यू। x के साथ D1 निकालना है। तो अगर हमको D1 निकालना है तो अब D1 मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा? D1 इक्वल्स टू, ये तीनों रिप्लेस हो जाएगा। टिडिंग टिडिंग, ये तीनों क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। किसके साथ? ये वाले वैल्यू के साथ। ये वाले वैल्यू के साथ ये तीनों को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। बस इतना ही करना है। क्या बन जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट? 11, उसके बाद 15, 7, 11, 15, 7। नेक्स्ट है -7, -8, -2, -7, -8, 2। और क्या है बता रहा हूं क्यों रिप्लेस करेंगे। 1 -1 6, 1 -1 6। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? D1 मैट्रिक्स। अब बात आता है क्यों रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का रीजन क्या है? रिप्लेस करने का रीजन ये है, हमको अगर x का वैल्यू निकालना है, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो जो पार्ट x के साथ एसोसिएटेड है उनको हम उसको हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? हमारा D1 मैट्रिक्स बनेगा नहीं। D1 मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे अब और उसको यहाँ पे पुट करेंगे D1 बाई डी, D1 बाय डी, तब हमारा क्या निकलेगा? x निकलेगा, ठीक है। x का वैल्यू को निकालने के लिए हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन सा को रिप्लेस करना है? मैं इसको रिप्लेस क्यों किया, उसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था? मैं चाहता तो इसको भी रिप्लेस कर सकता था, ये वाले कॉलम को चाहता तो इसको भी कर सकता था, लेकिन मैं पहला कॉलम को क्यों रिप्लेस किया? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि पहला कॉलम x के साथ एसोसिएटेड था। पहला कॉलम x के साथ एसोसिएटेड था और मुझे x का वैल्यू निकालना था।
मुझे x का वैल्यू निकालना। क्लियर है? जब मुझे y का वैल्यू निकालना होगा तब मैं कौन से कॉलम को रिप्लेस करूंगा? जो कॉलम y के वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है। जब मुझे नहीं समझ आ रहा है कुमकुम, ठीक है, फिर आते हैं हम लोग। जब हमको z का वैल्यू निकालना है तब हम लोग कौन से कॉलम को रिप्लेस करेंगे? z वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एक बार एक काम करो, तुम ये वाले डिटर्मिनेंट का आंसर निकालो, समझेंगे हम लोग। एक एग्जांपल और करेंगे ना तो समझ में आएगा। ये वाले डिटर्मिनेंट का सॉल्व करो, सॉल्व दिस फटाफट, सॉल्व करो फटाफट सेकंड डिटर्मिनेंट को। मंडे से नया शेड्यूल बना रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें ऑप्शन रहेगा तुम लाइव क्लास आ सकते हो। तो टाइमिंग वगैरह मैनेज नहीं हो पाया एक दो दिन में, इसी वजह से आज लाइव नहीं था। ठीक है, मंडे से नया शेड्यूल बना रहे हैं, उसके बाद लाइव और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन रहेगा। तो जिसको जहाँ करना है लाइव में करना है, जिस बच्चे को लाइव में कर सकता है, जिसको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन कर सकता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे मंडे से। ठीक है, कल एक दिन क्यों आज इम्प्लीमेंट नहीं किए? बिकॉज कल फिर फ्राइडे है, सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन है फिर से, तो कोई फायदा नहीं एक दिन के लिए इम्प्लीमेंट करके। हम मंडे से इम्प्लीमेंट करेंगे नया शेड्यूल। ठीक है, बताओ ये वाला सॉल्व करो, D1 मैट्रिक्स को सॉल्व करो। तुम्हारा काम इतना है, तुमको समझना नहीं है, तुमको D1 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। फटाफट करो और बताओ, देखते हैं कौन कौन कर रहा है। राहुल चेक योर आंसर, कहीं गलती है। कुमकुम चेक अगेन, ख्याति वेरी गुड, प्रेरणा वेरी गुड, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। ठीक है, कुमकुम राहुल, देखो कितना प्रैक्टिस छूट गया है तुम्हारा। प्रैक्टिस नहीं की है, छुट्टी था, इतना सारा दिन गैप था। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में अब गलती होना लग गया है। प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूस बेसिस पे। ठीक है, करो फटाफट, चेक करो कहाँ गलती है। आंसर विल बी 55। ठीक है, 11 15 7 -7 -8 2 1 -1 -6। आंसर क्या आएगा? अच्छा ये -6 है, हाँ ये माइनस है, तो ये माइनस क्या 6 के साथ मिल गया है, ये -6 के साथ मिल गया है, तो -6 है ये। यहाँ पे भी देखो -6 ही था ये, तो शायद 6 ले लियो तुम गलती से, इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ पे भी -6 था। ठीक है, तभी गलती हुआ है, देख लेना। सूरज तुम्हारा भी, हाँ वही गलती हुआ था। ये माइनस है, ये माइनस क्या, ये वाला पार्ट इसके साथ मैच हो गया, ये यहाँ पे माइनस लगाया गया था, लेकिन ये क्या हो गया, इसके साथ मिल गया। ओके सूरज, चलो आंसर क्या आया इसका? 55। पहले का आंसर कितना था? 55। दूसरे का आंसर कितना है? 55। लिख दें यहाँ पे 55, D1 भी 55। अब D2 मैट्रिक्स निकालना है। D2 मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? D2 किसके लिए है? D2 है y का वैल्यू को निकालने के लिए। देखना D2 किसके लिए है? y का वैल्यू को निकालने के लिए।
मैं x का वैल्यू को निकालने के लिए d2 यूज नहीं किया, मैं z का वैल्यू को निकालने के लिए भी d2 यूज नहीं किया, मैं d यूज किया, यहाँ पे भी d यूज किया, यहाँ पे भी d यूज किया, लेकिन d2 किसके लिए यूज हुआ? सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हमको d2 मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना है तो d2 मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट होगा? ये जो मैट्रिक्स है किसको रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे हम लोग कौन से कॉलम को रिप्लेस करेंगे? वो कॉलम जो कहां से आया है? जो y से आया है, वो कॉलम जो y से आया है। ठीक है, y से कौन सा कॉलम आया है? ये वाला कॉलम y से आया है। देखो यहां का जो वैल्यूज है वही आया है यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता वाली बात नहीं है, और एक दो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, जो प्रोसेस है एक बार प्रोसेस को समझो। y कहां से आया है? y यहां से आया है। ठीक है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? हम इसको रिप्लेस करेंगे। किसके साथ रिप्लेस करेंगे? टिडिंग टिडिंग, इसको यहाँ पे डाल देंगे बस। और क्या, नया मैट्रिक्स क्या बन गया? नया मैट्रिक्स बन गया d2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? 5 6 3, लेट से लिखते हैं 5 6 3, ये क्या हो जाएगा? ये 11 15 और 7 रिप्लेस हो गया ना ये। और थर्ड वाला लास्ट वाला क्या हो जाएगा? जो रहता है वो ओरिजिनल -1 एंड -6। इसको सॉल्व करो अब। उसी तरीके से D3 मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, D3 किसके लिए बना है? D3 बना है Z का वैल्यू को निकालने के लिए। D3 मैट्रिक्स किसके लिए बना? D3 मैट्रिक्स बना Z का वैल्यू को निकालने के लिए। D3 मैट्रिक्स फॉर Z। कौन रिप्लेस होगा अब? वो वैल्यू रिप्लेस होगा जो Z से आया था। कौन सा वैल्यू Z से आया था? ये वाला पार्ट कहाँ आया था? यहाँ पे आया था, यहाँ पे। Z से कौन सा कॉलम आया था? लास्ट कॉलम Z वाली वैल्यू से आया था। तो अब ये कॉलम को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। किसके साथ? इसके साथ। तो अब नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? D3 इक्वल्स टू, D3 क्या बन जाएगा? 5 6 3, उसके बाद -7 -8 2, और ये बन जाएगा 11 15 एंड 7। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा D3। जब D1 D2 D3 और D चारों का वैल्यू तुम्हारे पास होगा तो तुम कहाँ पुट कर पाओगे? स्टेप 2 में वो वैल्यूज को पुट कर पाओगे। और जब स्टेप 2 में वो वैल्यूज को पुट करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? X Y और Z का वैल्यू आ जाएगा। जब तुम्हारे पास ये चारों होगा और तुम ये चारों को कहाँ पुट करोगे? यहाँ पे, तो तुम्हारा तीनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है प्रोसेस। अब इसके पीछे का रीजन हम लोग समझेंगे जब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, तब हम लोग रीजन को समझेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन करो। पहले सॉल्व करना D2, सॉल्व करना D3, और फिर हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो निकालो D2 49। सूरज कौन सा D2 49 आ रहा है? 5 6 3 11 15 7 1 -1 -6। चेक करना 49 नहीं आएगा सूरज। ठीक है, 49 गलत है, कुछ और आएगा। फटाफट चेक करो। D2 D3 का वैल्यू निकालो। ख्याति गलत गलत गलत, चेक करो। 5 6 3 -7 -8 2 11 15 7। चलो ठीक है, ख्याति चेक अगेन, सूरज चेक अगेन। कुमकुम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है आज का कॉन्सेप्ट, क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? फिर से समझा दिया जाए, है ना? समझते हैं कुमकुम? ठीक है, वेट करो 2 मिनट, 2 मिनट वेट करो, बाकी लोग को करने दो, फिर हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, प्रेरणा -55, वेरी गुड। D2 का वैल्यू कितना आएगा? -55। D3 का वैल्यू कितना आएगा? वो भी आएगा -55। सॉल्व करना, दोनों वैल्यू आएगा -55। ये भी -55 एंड ये भी
55, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं -55 -55, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -55, यहाँ पे भी -55। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। एक्स का वैल्यू कितना, एक्स इक्वल्स टू d1/d, d1 कितना है 55 डिवाइडेड बाई 55 इक्वल्स टू 1। y का वैल्यू कितना d2/d, d2 कितना है -55 डिवाइडेड बाई 55 इक्वल्स टू -1। d3 का वैल्यू कितना है z इक्वल्स टू d3/d -55 डिवाइडेड बाई 55 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तीनों वैल्यू। अब जिसको समझ में नहीं आया, अब करते हैं उनकी बात। देखना, हाँ क्लियर है, प्रोसेस तो क्लियर है, लेकिन अब इसको करें कैसे। अच्छा, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है आज। देखो ध्यान से सुनना पूरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में अगर तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट चैप्टर तुम्हारा पढ़ा हुआ वेस्ट है। बोर्ड एग्जाम में डिटर्मिनेंट चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है, उसमें से 80% ऑफ द टाइम इसी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल है माना, बाकी सब अभी तक हम स्पून फीडिंग कर रहे थे, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था। अभी वाला ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आता है। बाकी पढ़ा हुआ कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज वो एग्जाम में जनरली बहुत कम आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। कौन सा रूल है ये, क्रैमर रूल है, जिसमें हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखना, x प्लस वाई प्लस जेड, तीन ठो इक्वेशन लेता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था, वो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेगा। एक आसान सा एग्जाम्पल देख रहा हूं ताकि समझ में आए, उसके बाद आसान एग्जाम्पल होने के बाद फिर मैं तुमको दूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 3x, ब्लैक से लिखते हैं 3x। सर टेस्ट 2 का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आज आएगा, आज आएगा रिजल्ट। हो गया एक्चुअली, और रिजल्ट मैं चेक भी कर दिया हूँ और पेपर में लिख भी दिया हूँ, लेकिन वो ऑफिस में है, ठीक है। वो कहाँ पे है, ऑफिस में, और क्लासेस होता है घर में ऊपर, ठीक है। तो उसी वजह से मैं तुमको आज भेज नहीं पाया, वरना मैं आज ही भेज देता तुमको। 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू -1, और थर्ड है 4x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू -11। क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना ये वाले कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, तीन ठो इक्वेशन दे दिया और तुमको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो बचपन में हम क्या करते थे, इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाते थे। इक्वेशन को क्या करते थे, बचपन में सॉल्व करते थे, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकालते थे। अभी हमको क्या बोलेगा, डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट को लगा के इसको सॉल्व किया जाए। मैं बोला ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है तीन ठो, इसमें से हमको फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू। तो इसको हम चेंज करेंगे, नया वे में लिखेंगे। इसको पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट यूज करना है तो इस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। बिना डिटर्मिनेंट में लाई कैसे सॉल्व होगा, डिटर्मिनेंट कैसे लगाओगे, कौन सा डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है।
तो इसको पहले हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे आएगा ये, इसको रूल बनाया गया, क्रैमर रूल के अंदर इसको बनाया गया कि हम लोग चुपचाप एक काम करेंगे, वैल्यूज लिखते जाएंगे। कैसे लिखते जाएंगे, 3 2 4, कहाँ से आया ये, सीरियली, जैसा सीरियली क्वेश्चन में दिया है वो सीरियली हम लोग लिखते जाएंगे। x के सामने क्या दिया है, 3 2 4, तो ये बन गया 3 2 4। y के सामने क्या क्या दिया है, +1 -4 +1, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, प्लस को हटा देते हैं। तो ये बन गया हमारा सेकेंड रो। सेकेंड रो कहाँ से आया, वैल्यू आया y के सामने जो वैल्यू था, यहाँ पे भी 1 था, y के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, -4, ये y के सामने कुछ नहीं था मतलब 1 है, तो ये आ गया हमारा y के सामने का वैल्यू। z के सामने क्या लिखा हुआ है, z के सामने में लिखा हुआ है 1 3 और -3, 1 3 एंड -3, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पहला डिटर्मिनेंट, ये हमारा बन गया पहला डिटर्मिनेंट। वैल्यूज कहाँ से आया, वैल्यूज आया इसके सामने वाला जो वैल्यू है उसी को हम लोग लेके इसका वैल्यू को निकाले। अब ये याद रखना, हम लोग एक्स वाई जेड सीरियली लिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड सीरियली देखना, पहले एक्स है फिर वाई है फिर जेड है, यहाँ पे भी पहले एक्स है फिर वाई है फिर जेड है, यहाँ पे भी पहले एक्स है फिर वाई है फिर जेड है। हो सकता है क्वेश्चन में तुमको इधर उधर दे दे, तो वो वाले केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान के चलते हैं क्वेश्चन सीक्वेंस सही देगा हमेशा और सॉल्व करते हैं। पहला डिटर्मिनेंट बन गया, इसके साथ मैं दूसरा डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। दूसरा डिटर्मिनेंट कैसे बनाऊंगा, दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा, वैल्यूज कौन कौन सा है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स कहाँ से आया, एक्स इसके सामने आया था, वाई कहाँ आया था, इसके सामने आया था, d इक्वल्स टू 63, ओके वेरी गुड। -3 कहाँ से आया, z के सामने से आया था। ये वाला कॉलम, तीनों कॉलम एक एक को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकेंड मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, सेकेंड मैट्रिक्स हमारा बन गया एक्स वाई जेड का। इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है 2 -1 एंड -11। कहाँ से आया, क्वेश्चन में 2 -1 -11 दिया। बोलो कुमकुम, समझ में आया यहाँ तक, स्टेप 1 क्लियर है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने का प्रोसेस है ये, स्टेप 1 जो है वो प्रोसेस है। अब ये स्टेप क्यों आया, ऐसा क्यों किया गया, इसका अगर हम रीजन निकालने जाएंगे तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा मिस्टर क्रैमर के घर में और उससे पूछना पड़ेगा, बता भाई तू ऐसा क्यों किया, जो कि हमारा रेलेवेंट डिस्कशन नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, अप्लाइड मैथ्स में 2 + 2 = 4, ये यूनिवर्सल है, 2 + 2 = 4। ऐसा क्यों, अगर मैं पूछूं ये क्यों होता है, क्या रीजन है तुम्हारे पास, बताओ। 2 + 2 = 4 का अगर मैं रीजन पूछूं तो रीजन है कोई, बताओ क्या रीजन है। 2 + 2 = 4, क्या रीजन है, फटाफट बताओ, किसी को पता है तो। नहीं पता किसी को भी, किसी को भी नहीं पता 2 + 2 = 4 क्यों होता है। वैसे ही ये क्यों होता है, बिकॉज ऐसा बनाया गया, इसको साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसा बनाया इसको, इसी वजह से ही ऐसा होता है। तो यहाँ से ये कैसे आया, यहाँ से ये वाले पार्ट कैसे आया, इसको ऐसा बनाया गया। और अगर फिर भी हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो x वाला मैट्रिक्स है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख सकते हैं क्या ये यही आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हम इक्वेशन में फिर से पहुंचेंगे, तुमको दिखेगा हम इक्वेशन में फिर से पहुंच जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या बनेगा, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 × 3 और ये कितना है 3 × 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 × 1 का ऑर्डर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करें, पहले किसको किसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 3x + y + z। सेकंड में इसको इसके साथ, तो ये बन गया 2x - 4 + 3y, 2x माइनस नहीं, ये तो कुछ और आएगा,
2x माइनस 4y प्लस 3z, उसके बाद लास्ट वाला इसको इसके साथ, तो क्या आएगा ये 4x प्लस वाई माइनस 3z। ये आ गया इधर का पार्ट इक्वल्स टू, ये पार्ट हमको दिया गया था 2 माइनस 1 माइनस 11। अब जब दो डिटर्मिनेंट इक्वल होता है तो उसका क्या होता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट इक्वल होता है। तो इसका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू -1 और 4x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू -11, जो कि हमारा क्या था, क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन में हम फिर से पहुंच गए। फर्स्ट स्टेप को मैं बैक कैलकुलेशन से फिर से हम लोग क्वेश्चन में पहुंच गए। बोलो समझ में आया यहां तक? स्टेप 1 हो गया, क्लियर है स्टेप 1 पूरा? फटाफट बताओ स्टेप 1 क्या हुआ, क्लियर है या नहीं है? सभी को पूछ रहा हूं, कुमकुम इंक्लूडिंग ऑल। यस, चलो स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 1 कहां से आया, क्यों आया, हमको क्लियर है। अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या किए, एक्स वाई जेड को वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग कर दिए। कैसे अलग अलग करेंगे देखना। स्टेप 2, x इक्वल्स टू d1 बाई डी, वाई इक्वल्स टू d2 बाई डी, z इक्वल्स टू d3 बाई। अब d क्या है, सबसे पहले d इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था 3 2 4 1 माइनस 4 1 1 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करना क्या आएगा d। उसके बाद d1 इक्वल्स टू कौन किसके साथ रिप्लेस होगा, d1 में देखना कौन सा कंपोनेंट निकलेगा। d1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो d1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x निकलेगा। तो हम x को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। हम कौन से वाले को रिप्लेस करेंगे, x वाला कॉलम को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो x वाला कॉलम ये है, तो x वाले कॉलम को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ये वाला वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देंगे x को। ठीक है, तो आ जाओ लिख देते हैं यहाँ पे नीचे 2 माइनस 1 माइनस 11, उसके बाद ये क्या था 1 माइनस 4 1 माइनस 4 1 1 3 माइनस 3। बाकी सभी एलिमेंट सेम, सिर्फ पहला वाला चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। फर्स्ट कॉलम सिर्फ चेंज होगा क्योंकि सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना है। इसके साथ कौन था, x था, इसके साथ भी x था, इसके साथ भी x था, इसीलिए सिर्फ पहला कॉलम को हम लोग चेंज करेंगे और किसी को भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? d1 कैसे निकलेगा देखते हैं सूरज। सॉल्यूशन तुम फाइनल आंसर निकालो पूरा, जब सॉल्व करके एक्स वाई जेड का आंसर निकालो फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है सूरज, d2 क्या बनेगा, d2 इक्वल्स टू किसको रिप्लेस करेंगे हम, d2 किसके लिए बना है, d2 बना है x का वैल्यू के लिए, d2 x का वैल्यू के लिए बना है। तो किसको d2 y का वैल्यू के लिए बना है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, y वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो ये आ गया हमारा d2। क्या बन जाएगा d2, बाकी सब ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में था वही, सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ ये एक कॉलम चेंज होगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। चेंज कौन सा होगा, सिर्फ ये एक चेंज होगा। ठीक है, तो आ जाओ d2 में 3 2 4, ये चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 2 माइनस 1 माइनस 11 और ये क्या बचेगा 1 3 माइनस 3। ये बन गया हमारा d2। अब आते हैं d3 में। d3 क्या है, d3 क्यों बनाया गया है, d3 z का वैल्यू को निकालने के लिए बनाया गया है। d3 बनाया गया है z का वैल्यू को निकालने के लिए। कौन से कॉलम को रिप्लेस करेंगे, जो कॉलम z को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉलम z को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है z को, ये, इसके में जगह में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब लिख दो नीचे d3 इक्वल्स टू 3 2 4 1 माइनस 1 1 और यहाँ कौन आ जाएगा 2 माइनस 1 7।
बाकी सब सेम, सिर्फ कौन चेंज होगा, लास्ट वाला कॉलम चेंज होगा, ये कॉलम चेंज होगा। अब ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, चेंज कौन होगा, सिर्फ ये चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारा D3। तो सबको सॉल्व अगर करोगे और फिर तो और कुछ भी नहीं बचा, ये सॉल्व हो गया। तो अब क्या करना है, D1/D, D2/D और D3/D, बस। और क्या, बोलो डाउट, क्या डाउट बच गया, फटाफट बताओ। क्लियर है, फटाफट तो बोलो। आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस हो के। बोलो क्लियर है, चले। तो इसको लिखना होमवर्क में, इसको लिखना होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 2 इज होमवर्क, और लिखना एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में, एग्जाम्पल 3 लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन है x-4, तो ठीक से लिख। इक्वेशन 1 क्या है, x-4y -z इक्वल्स टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 39। थर्ड इक्वेशन है -3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 1। सर 2 का आंसर बताओ दो ना, बात चेक कर ले। अच्छा, सेकेंड वाले का आंसर जानना है। सेकेंड वाले का आंसर है x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर सूरज। एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लिए होमवर्क में, और साथ में लिखो एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी लिखना कहाँ, होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है 6x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू, ये z है, हाँ, z इक्वल्स टू 5। ये 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल्स टू 8। ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ओके, वेरी गुड सूरज, क्लियर है। होमवर्क करना है, अगर नहीं होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश जरूर से करना है होमवर्क करने का, ठीक है।